सभी को नमस्कार। आज हमारा टॉपिक होगा दो समांतर धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल। मतलब दो तार है, सीधा तार है और दोनों एक दूसरे के समांतर है और समांतर धारावाही चालक तार पर जो लगने वाला बल होगा ये इतना इम्पोर्टेंट है और रहेगा तो वैसे 2 नंबर में ही या फिर 3 नंबर में पूछेगा, लेकिन ये हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोग जान चुके हैं कि अगर कोई धारावाही चालक तार है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब भी धारावाही चालक तार में हम लोग करंट फ्लो करते हैं तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये अरिस्टेट के प्रयोग से हम लोग जान चुके हैं और आगे हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और लिख लेते हैं कि समांतर धारावाही चालक तार पर समांतर जो हमारा टॉपिक है समांतर धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल ये हमारा टॉपिक है आज का, समांतर धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल। तो यहाँ समांतर दो समांतर तारे होंगे। जैसे अगर हम लोग बनाए फिगर को तो एक धारावाही चालक तार ये है यल लंबाई का, दोनों ही यल लंबाई के धारावाही चालक तार हैं और ये दोनों तार की जो लंबाई होगी वो यल होगी, स्मॉल यल, और दोनों तारों के जो बीच की दूरी है वो मान लेंगे हम लोग स्मॉल डी दूरी पर स्थित है और इसमें प्रत्येक तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और अगर आई एम्पियर की धारा फर्स्ट तार है, ये मान लेंगे तार प्रथम है, यहाँ मान लें ये फर्स्ट तार है और इसको बना लें हम लोग ये सेकेंड तार है, द्वितीय तार है। दो समांतर धारावाही चालक तार है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I1 आई हो रही है और इसमें मान लेंगे हम लोग I1 दोनों बराबर है, लेकिन इसमें बना लें I1 हो रहा है और इसमें I2 हो रहा है। प्रथम तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा B1 होगा और द्वितीय तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 होगा। कि ये जो I1 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो B1 इस साइड हो रहा है, इसके चारों तरफ होगा, यहाँ भी होगा B1 और यहाँ भी होगा। तो ये तार इसके इस B1 के इस I1 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 है और ये चालक दो जो है वो आ रहा है B1 के अंतर्गत। और एक चीज हम लोग जानते हैं, इसके पहले यूनिट में, इसके पहले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक तार को रखा जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी धारावाही चालक तार को रखा जाता है तो इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उस धारावाही चालक तार पर बल लगता है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इसके अंतर्गत जब ही चालक दो को रखा जाएगा तो ये B1 के कारण I2 वाले चालक दो में बल लगेगा और वो बल कितना लगता था, F इक्वल टू I LB साइन थीटा। इसको बना लें हम लोग, ठीक। अब यहां देख रहे हैं कि चालक एक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि चालक एक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1, चालक 1 के कारण या चालक प्रथम के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 इक्वल टू हमें पता है म्यू नॉट I बटे 2 पाई R
और 2 पाई आर मतलब कितना दूर हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये B1, यहाँ B1 के चपेट में ये दूसरा चालक तार आ रहा है, तो इसका मतलब इसी पॉइंट पर ये जो B1 है वो हमें निकालना है यहाँ, यानी कि जो प्रथम तार है उससे कितना दूरी पर है, तो हम लोग कहेंगे स्मॉल d दूरी पर है। तो ये d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। और B1 उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र, तो किस करंट के कारण, कौन सी धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, हम कहेंगे I1 करंट के कारण। तो यहाँ होगा I1, ये हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, B = μ0 I/2 पाई r I1 होगा। इसे बना लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। और इसी तरह से अगर दूसरे तार की बात हो, चालक द्वितीय के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 = μ0। अब ये जो I होगा, यहाँ देख रहे हैं I2 के चपेट में ये I1 आ रहा है, तो ये I2 धारा प्रवाहित के कारण ये जो चालक फर्स्ट है, चालक फर्स्ट पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो B2 होगा, क्योंकि I2 धारा के कारण B2 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, या फिर द्वितीय तार के कारण दूसरा चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B2 उत्पन्न होगा। तो ये I2 के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो ये जो करंट होगा ये I2 होगा, और 2 पाई r के जगह हो जाएगा, ये जी कितने डिस्टेंस पर है, तो हम कहेंगे d डिस्टेंस पर है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3 बना लेंगे हम। अब इस पर हमारा टॉपिक है समांतर धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल। अब ये दोनों समांतर धारावाही चालक तार हैं, और इस पर जो बल लगेगा वो हमें निकालना है। और हमें पता है कि जब धारावाही चालक तार है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यह लंबाई का तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, और उस चालक तार में I एम्पीयर की धारा फ्लो हो रही है, तो उस चालक पर लगने वाला जो बल होगा F = ILB sin थीटा के बराबर होगा। तो अब हम लोग इसका बल निकालें, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र B1 उत्पन्न करेगा, और दूसरा चालक तार चुंबकीय क्षेत्र B2 उत्पन्न करेगा। और अगर इसके दिशा की बात होगी, तो दिशा हम लोग देखना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि उंगलियों को उस बिंदु पर रखना है जहाँ हमें देखना है, अंगूठे को धारा की दिशा में, और ये जो हथेली बता रही है ये अंदर की ओर, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, यानी कि इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कागज तल के लंबवत अंदर की ओर हम लोग कहे थे कि क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और यही इधर से देखा जाएगा तो ये कागज तल के लंबवत बाहर की ओर है। तो यहाँ जो B2 की दिशा होगी कागज तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो एक अंदर की ओर दिशा बता रही है, एक बाहर की ओर दिशा बता रही है। चुंबकीय क्षेत्र दोनों धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब दोनों प्लस है, और दोनों प्लस है तो दोनों अगर एक ही दिशा में, दो समांतर धारावाही चालक तार है, अगर एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब ये धनात्मक होगा, और दोनों प्लस है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और प्रति समांतर होगा मतलब एक ऊपर की ओर जाएगा और एक नीचे की ओर आएगा, इसका मतलब ये दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो अब हम लोग बल निकालते हैं। तो इसके कारण ये जो धारावाही चालक तार है के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र B1 है, अब B1 के कारण चालक 2 पर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र B1 के अंतर्गत चालक 2 आ रहा है, तो चालक 2 पर जो लगने वाला बल होगा वो अगर बल निकाला जाएगा तो ये किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, ये चालक 2 के कारण उत्पन्न हो रहा है। चालक 2 पर उत्पन्न हो रहा है, चालक 2 पर बल लग रहा है B1 के कारण, तो ये 1 के कारण उत्पन्न हो रहा है 2 पर। दूसरे चालक पर बल लग रहा है किसके कारण, 1 के कारण। और यहाँ देख रहे हैं कि ये B2 के कारण, यानी कि ये उत्पन्न कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र B2 और बल लगा रहा है 1 पर, यानी 1 पर लगेगा 2 के कारण। तो यहाँ हम लोग बता सकते हैं कि जो 1 पर लग रहा है F1 2 के कारण, पहले जो होता है उस पर बात होती है और दूसरे पर जो होता है उसके सापेक्ष बात हो रही है। इसका मतलब 1 पर लगने वाला बल है
2 के कारण और 2 पर लगने वाला बल है 1 के कारण। तो हम लोग अगर आगे लिखना चाहें तो हम लोग चालक प्रथम की बात करें कि चालक 1 के कारण चालक 1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1, चालक 1 के चुंबकीय क्षेत्र B1, चालक 1 के चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण चालक 2 पर लगने वाला बल चालक 1 के चुंबकीय क्षेत्र B1, चालक 1 का जो चुंबकीय क्षेत्र B1 है, इस पर चालक 2 पर, चालक 1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1, चालक 1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण चालक 2 पर, ये चालक 2 है, 2 पर जो लगने वाला बल होगा F21, चालक 2 पर 1 के कारण ये होगा, हमें पता है समीकरण नंबर 1 से ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा। अब यहाँ हमें पता है कि ये जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कौन सी धारा के कारण उत्पन्न हो रहा है B1, यानी फर्स्ट के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो यानी ये I1 होगा। और L लंबाई का ये चालक है, चुंबकीय क्षेत्र I1 है, तो ये B1 के कारण उत्पन्न हो रहा है। I1 धारा है तो B1 के कारण उत्पन्न होगा। और थीटा इक्वल टू देख रहे हैं कि चालक तार की लंबाई ये है, और यहाँ अगर थीटा की बात होगी तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ये जो F है IL क्रॉस B, इसका मतलब L तथा B के बीच का कोण है। और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, L लंबाई इधर है और चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत बाहर की ओर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री पर है। ये धारावाही चालक तार है और ये बाहर की ओर है, इसका मतलब ये इनके बीच, चाहे अंदर की ओर हो या बाहर की ओर हो, इनके बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री अगर पुट करेंगे थीटा इक्वल टू, तो ये हमारे पास आएगा F21 इक्वल टू I1 L B1, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। और B1 का मान समीकरण 2 से रखने पर, अगर रख दें समीकरण 2 से, तो B1 की जो वैल्यू पुट होगी F21 इक्वल टू I1 L, B1 की वैल्यू है म्यू नॉट I1 बटे 2 पाई डी होगा 2 पाई डी। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो I1 है, यहाँ चालक 1 के कारण चालक 2 पर बल लग रहा है, यानी B1 के कारण I2 पर बल लग रहा है। तो ये जो करंट होगा, ये जो चालक 2 होगा, इसमें करंट जो फ्लो होगा I2 होगा। यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, ये I2 के कारण होगा, ये I2 के कारण। अब यहाँ F12 का मान लिखें हम लोग, तो ये F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट L I1 I2 बटे 2 पाई डी। F12 का वैल्यू है समीकरण नंबर, इसको 4 बना लें। और इसी तरह से F12 की जो वैल्यू निकालना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो चालक 2 है, अब चालक 2 के चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण, चालक 2 के चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण, चालक 1 पर
चालक एक पर लगने वाला बल, F12 इक्वल टू, फिर वही फार्मूला पुट करेंगे, आई एल बी साइन थीटा की वैल्यू यहाँ भी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री जैसे पुट करेंगे। अब यहाँ धारा का मान देखेंगे I1 होगा कि I2 होगा। ये चालक 1 पर लगने वाला बल चालक 2 के कारण है, तो चालक 1 पर लगेगा बल चालक 2 के चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण, और B2 के कारण 1 पर बल लग रहा है, तो इसमें धारा प्रवाहित कितना हो रहा है, I1 हो रहा है, तो ये I1 होगा और चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण होगा। तो यहाँ F12 इक्वल टू मिलेगा साइन 90 की वैल्यू 1 यानी I1L, और B2 का मान समीकरण नंबर हम लोग 3 से रख दें। यहाँ B2 का जो मान है समीकरण नंबर 3 से रखेंगे तो ये पाई B2 इक्वल टू म्यू नॉट I2 बटे 2 पाई डी, अगर वहाँ पुट करें तो ये हमारे पास आएगा म्यू नॉट I2 बटे 2 पाई डी, और फाइनली हमारे पास आएगा F12 इक्वल टू म्यू नॉट L I1 I2 बटे 2 पाई डी का नंबर 5 होगा। और यहाँ देख रहे हैं कि ये जो F12 है, F12 और F21, यहाँ देख रहे हैं कि दोनों बल बराबर लग रहे हैं। अगर I1 प्रथम तार, एक तार में I1 धारा फ्लो हो रही है और दूसरे तार में I2 धारा फ्लो हो रही है, तो अगर दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तो इस पर जो लगने वाला बल होगा वो दोनों पर एक दूसरे के बराबर बल लगाएंगे, यानी कि जितना बल प्रथम तार द्वितीय तार पर लगाएगा उतना ही द्वितीय तार प्रथम तार पर बल लगाएंगे, यानी न्यूटन का तीसरे नियम को भी ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम फॉलो करता है। यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि दो समांतर धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन से दो समांतर धारावाही चालक तार का डेरिवेशन हम लोग करेंगे। डिराइव इस तरह से करेंगे और मानने के लिए 2-4 लाइन लिखेंगे हम लोग कि माना L लंबाई के दो समांतर, अगर इनकी लंबाई समान है तब जाकर के बल बराबर लगेगा, अगर लंबाई अलग अलग है तो बल लगने वाला बल दोनों अलग अलग होगा। तो लंबाई यहाँ देख रहे हैं दोनों समान है। L लंबाई का धारावाही चालक तार है, प्रथम तार है और द्वितीय तार है। प्रथम तार में I1 धारा प्रवाहित हो रही है तथा द्वितीय तार में I2, चालक तार लिखना है, द्वितीय चालक तार में I2 धारा प्रवाहित हो रही है, और प्रथम तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 तथा द्वितीय तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 है। इस तरह से हम लोग मान करके लिख लेंगे। लिखने के बाद इसी तरह से पूरा का पूरा डिराइव कर देंगे। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक जो है समांतर धारावाही, ये लगभग हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम लोग 1 बाय 1 करके ये श्रृंखला चल रही है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर से निकाला जा रहा है महत्वपूर्ण। और यहाँ लगभग 10-11 क्लासेस हो चुके हैं यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो आज के लिए इतना ही। इस तरह से हम लोग आज खत्म करते हैं, फिर किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।